अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम योर टीचर कमल जैद। डियर फ्रेंड्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 जो है इसको कंप्लीट सॉल्व आउट करेंगे। तो बेटा पहले जो है वो हम जैसे चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था तो हमने वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो जो 6.3 है इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में तो पढ़ना है, लेकिन इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमने पढ़ना है ना वो आइडेंटिटीज़ पढ़ना है। अब आइडेंटिटीज़ का तो हमें पता है कि यानी कि शनाख्त मतलब होता है, मीन्स के अब देखें आपको दो साइडें दी जाएंगी, एक लेफ्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे। तो बेटा आपने प्रूफ करना होगा कि दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब देखें एक चीज़ ही दूसरी चीज़ के इक्वल होगी देन ही तो वो उसकी आइडेंटिटी कहलाएगी। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है तो आसान, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि बहुत सी नहीं टोटली ही चीज़ें ऐसी होंगी जो कि अभी आप न्यूली स्टार्ट करेंगे, न्यू टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने हर फार्मूले को जो है वो बहुत डीपली जाके समझना है, ताकि आपको फिर जो है वो एक दफ़ा ही समझने में अच्छे से जो है सारी एक्सरसाइज अच्छे से जो है वो आप लोग सॉल्व कर लो। ऑलराइट, तो बेटा स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने से पहले आपको उसके बारे में नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। जब तक ये छोटी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो हैं इनके बारे में आपको नहीं नॉलेज होगा तो आगे क्वेश्चन में फिर आपको सही से समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो इस पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, अच्छे से देख लेना है। पहली बात तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो शेप एग्जिस्ट करेगी, जिस शेप को हम लेकर आगे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे वो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब देखें, अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी आगे जाके अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे कोई शेप आपको दी जाती है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है देन ही उसके ऊपर जो है वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो है उसके सारे रूल्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास हमारी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ना हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा फिथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब बेटा फिथागोरस थ्योरम भी हम तभी अप्लाई करते हैं ना जब हमारी राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो ये दो चीज़ें आपने क्लियरली याद रखनी है, एक के आपके पास ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल होनी चाहिए और दूसरा राइट एंगल होगी देन ही हम फिथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और फिथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा तो ही हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सारा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक का वर्क करेंगे। क्लियर, तो ये कुछ बातें आपके लिए समझना ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ जो है वो फिथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए जो हमारे पास वैल्यूज़ बनेंगी उनका भी आपको पता होना चाहिए कि वो वैल्यूज़ कैसे बनेंगे। अब बेटे देखें, एक आपके पास वैल्यू है, हम पहले ही जो है वो ट्रायंगल को समझ चुके हैं कि हमारे पास तीन होती हैं। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देते हैं, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, ये तीन जो हमारे पास लाइंस कह लें इसको, ये जो इसकी शेप को कंप्लीट करती हैं, इनके ये तीन नेम हो गए। ठीक है, अब बेटा सी के सामने जो लाइन होगी ना वो होता है, उसकी वैल्यू होती है सी। अब ए के सामने वाली लाइन वो ए होगी और बी के सामने वाली लाइन बी होती है, लेकिन इसको जो हम पढ़ते हैं उर्दू में इसको हम कहते हैं अमूद, इसको कहते हैं हम कायदा। क्योंकि मैं भी कोई ऐसा बच्चा मेरा लेक्चर देख रहा हो जिसने उर्दू मीडियम पढ़ा हो तो इसलिए उसके लिए मैं फिर उर्दू भी थोड़ी बहुत जो है वो यूज़ कर देती हूँ। अब अमूद को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं परपेंडिकुलर, बेस को कायदे को हम कहेंगे बेस और वितर को हम पढ़ेंगे हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। अब ये आपको पता होना चाहिए। तो बेटा अब ये जो लाइन है वितर वाली हाइपोटेनियस, इसको हम इसकी वैल्यू बी है, जैसे कि कोई भी वैल्यू हो सकती है 3, 2, 1, 5, 4 कुछ भी, तो उसमें से इन्होंने जो है इसको वेरिएबल दिया है बी। अब जो हमारे पास ये बी सी वाली लाइन है ना जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, अमूद कहते हैं, उसकी वैल्यू है ए, और ये ए बी वाली जो लाइन है जो कि हमारे पास बेस है कायदा है उसकी वैल्यू है सी। क्लियर, तो अब ये अगर वैल्यूज़ आपको अच्छे से समझ आ गई हैं तो अब आगे हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, तो हम डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर के साथ करेंगे, क्योंकि हमारे पास वैल्यू बस अगर आप ये वाली देखें तो वैल्यू थी बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस बी स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने तीनों वैल्यूज़ के नीचे जो है वो बी स्क्वायर लिखा है। ठीक है, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, तीनों वैल्यूज़ के हमने जो है वो डिवाइड करवाया है बी स्क्वायर के साथ। अब ये देखो बी स्क्वायर के साथ कट गया तो यहाँ पे 1 बच गया। अब ये ए का भी स्क्वायर था, बी का भी स्क्वायर है, तो हमने इसको होल में लिख लिया और होल का स्क्वायर बना दिया ए बाय बी का होल स्क्वायर। इसी तरह यही काम हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो ये बन गया सी बाय बी का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो आपने ये बात याद रखनी है, आगे बहुत दफ़ा मतलब ये पूरे के पूरे चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में जो है ये इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा। सिर्फ ये एक फार्मूला है, इससे आगे मजीद फार्मूलाज बनेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 1 इस तरफ भी लिखा हो सकता है और 1 इस तरफ भी लिखा हो सकता है। बस आपको इतना सा पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल टू होता है 1 के। ऑलराइट, अब बेटा यहाँ पे देखो, इसको हम देखो मैंने इस फॉर्म में भी लिख दिया, ये इस फॉर्म में भी ठीक है और इस फॉर्म में भी ठीक है। ऑलराइट, एक तो आपने ये फॉर्मूला मस्ट याद रखना है। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे आगे भी फॉर्मूला बन सकता है कि हम कोस को इस तरफ ले आएँ या हम साइन को इस तरफ ले आएँ, तो आगे हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जो है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये आगे हम अपनी एक्सरसाइज में इसको जो है वो अप्लाई करेंगे। एक वो फॉर्मूला है आपके पास और एक ये फॉर्मूला होना चाहिए। या तो आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा होना चाहिए, तो आप उसकी जगह पे 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और अगर आपके पास 1 + tan स्क्वायर थीटा है तो आप उसकी जगह पे सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी एक वैल्यू का, फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन में ये दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको जो है किसी tan वाली वैल्यू की इक्वल लेकर आए, तो फिर आप उसकी जगह पे tan अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये वैल्यू दी गई और कहा गया इसको सीकेंड इक्वल लेकर आए, तो हम इसकी जगह पे डायरेक्ट जो है वो सीकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इसी तरह आपके पास ये वाला एक फॉर्मूला है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। ये याद रखें, tan आएगा तो वो सीकेंड स्क्वायर थीटा की इक्वल है, कॉट आएगा तो वो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा की इक्वल है। और ये हम साइन कोस tan ये सारा 6.12 में जो है वो अच्छे से पढ़ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अब 6.3 में भी ये जो है वो अलहदा से इनको समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं और एक काम हमने करना है कि हमने यहाँ पे फिथागोरस थ्योरम जो है उसको आइडेंटिटीज़ के तौर पे यूज़ करना है, तो वो हम आगे एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो फिर वहीं पे समझेंगे। अभी जो आपका काम था वो ये समझना ज़रूरी था। एक ये वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए बेटा, एक ये और एक ये 3 फॉर्मूले अगर आपको आगे हैं तो आज की एक्सरसाइज सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान है। ऑलराइट, तो हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3 पे। तो बेटा हमारी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ थीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। अब उन्होंने कहा है कि अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आप फाइंड आउट करें। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट का वर्ड यूज़ हुआ है बेटा, तो मेरा ख्याल है कि हमने जो है वो अपने चैप्टर में अभी तक क्वाड्रेंट के बारे में नहीं पढ़ा, तो अभी यहाँ पे हम जो है वो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि आगे जाके फिर हमें कन्फ्यूजन ना हो सके और कोई बच्चा ये ना कह सके कि उसने 6.3 पढ़ी लेकिन उसको क्वाड्रेंट के बारे में नहीं पता। मैंने जो है वो क्लास 8 का भी मैथ कवर करवाया है, तो बेटा ये आपके क्लास 8 के मैथ में भी है अगर किसी ने पंजाब बोर्ड वाला पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे भी दोबारा आप रिवाइज करें। तो यहाँ पर देखें, जब आप ग्राफ में करते हैं ना तो हमारे पास एक लाइन होती है एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक बेटा हमारे पास लाइन होती है वाई एक्सिस। ठीक हो गया। अब 2 लाइनें हमने जो है वो मेक करनी होती हैं, एक एक्स एक्सिस और एक आ जाती है हमारे पास वाई एक्सिस। ये 2 लाइनें आपने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में, मैं ये दोबारा इसलिए ड्रा कर रही हूँ कि आपके सामने मैं एक दफ़ा इसको जो है वो दोबारा बना लूँ। ये 2 लाइनें हमने ड्रा कर ली, एक एक्स एक्सिस ड्रा कर ली और एक वाई एक्सिस ड्रा कर ली। ठीक हो गया। अब बेटा इसके 4 जो हैं वो क्वाड्रेंट होते हैं, उर्दू में हम इसको बोलते हैं रबा, ठीक है, रुबा बोलते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में हम इसको कह देते हैं क्वाड्रेंट, यानी कि एक ग्राफ के 4 पार्ट्स होते हैं। अब देखें, एक पार्ट हमें ये नज़र आ रहा है, एक पार्ट हमें ये नज़र आ रहा है, एक ये है और एक जो है वो ये है। 4 पार्ट्स बन गए। अब बेटा यहाँ पर ना सारे के सारे जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, सारे कौन सा साइन हो जाएंगे, आल लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, आल पॉजिटिव। अब वो आल कौन से हैं जी, वो आल हैं आपके पास कॉस थीटा, साइन थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, साइन कोस और टेन थीटा तीनों ही जो थीटे हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव है, और वो सारे सारे जो साइन है आपके पास वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है वो तीनों साइन जो है वो पॉजिटिव होते हैं। ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट में हमारे पास सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड में बेटा हमारे पास जो है वो पॉजिटिव होता है साइन, और सिर्फ साइन, और यहाँ पर हमारे पास कोस भी नेगेटिव होता है और टेन भी नेगेटिव होता है, ये आपने याद रखना है। क्लियर।
आगे मूव करते हैं जी क्वाड्रेंट थर्ड में। तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जस्ट जो है tan है वो पॉजिटिव होता है और इसके बाद साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है। क्लियर। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है और वहाँ पर साइन भी नेगेटिव होता है और साथ साथ tan भी नेगेटिव होता है। ठीक हो गया। ये अगर इतनी सी बात आपको याद हो जाएगी ना तो कभी ज़िंदगी में भी जाके आपको जो है वो क्वाड्रेंट में इशू नहीं होगा। आप वैल्यू दे के ही बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। एक तो आप क्वाड्रेंट याद रख लें और उसके साथ बेटा एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप ये याद रख सकते हैं ASTC। अब देखें ए से फर्स्ट मतलब पहला वर्ड है तो ऑल, एस से साइन, टी से टैन, सी से कॉज। तो इसको आप उर्दू पंजाबी में कोई भी एक जुमला बना के इसको याद रख सकते हैं जिस तरह आपको आसानी हो सके। अब जब हम पढ़ते थे तो हमें ही क्वेश्चन आया था 10th क्लास में, ठीक है, तो हमारे टीचर ने इसको याद रखने के लिए बता दिया था कि बेटा इसको आप अपनी ज़ुबान में या इस तरह से याद कर लें कि पंजाबी में हमारी टीचर ने हमें बताया था कि 80 सोने तुसी कोजे। ठीक है, तो बहुत आसान से उस तरह हमें याद हो गया और यकीन करें कि तब का ये याद किया हुआ अभी तक जो है मुझे इसी तरह से याद है कि मैं इजीली बता सकती हूँ कि कौन सा क्वाड्रेंट पॉजिटिव है और कौन सा क्वाड्रेंट नेगेटिव है। तो ये बस आप याद कर लें ASTC, तो बहुत आसानी है फिर आपके लिए अपने क्वाड्रेंट को लर्न करना। ठीक हो गया। तो क्वाड्रेंट हमने अच्छे से समझ लिया, मैंने बहुत डीप में जाके जो है बेटा आपको कवर करवाने की कोशिश की है ताकि ज़िंदगी में कभी भी आप क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन करें तो दोबारा आपको कोई भी चीज़ रिवाइज करने की जो है वो ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो अब हम ज़रा थोड़ा स्पीड पे आके अपना काम कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वाड्रेंट को तो हमने पढ़ लिया। अब उसमें हमें हमारे पास जो दिया गया है वो साइन थीटा जो है वो इक्वल टू दिया गया है 2/3 के। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ज़रा ध्यान से देखना है क्योंकि पहला पार्ट है हमारा और ये हमें अच्छे से सोल्व होना चाहिए। तो अब साइन थीटा P/H, अब यहाँ पे मैं दोबारा डायग्राम ड्रा कर लेती हूँ। तो ये मैंने डायग्राम ड्रा की है। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूस, तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास होता है बेस, तो इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उर्दू में बात करें तो ये होता है हमारे पास वितर, ये होता है हमारे पास अमूद और ये होता है हमारे पास कायदा। क्लियर। अब इसी डायग्राम को देखते हुए हम यहाँ पर जो है वैल्यूज़ पुट करनी है और ये वैल्यूज़ जो है वो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं 6.1 में भी और 6.2 में भी कि साइन किसके इक्वल होता है, कोस किसके इक्वल होता है और टैन किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर आपने वहाँ पे पढ़ लिया तो यहाँ पर दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपने वो एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व किए हैं तो ये खुद ब खुद ही आपको पता होना चाहिए कि साइन किसके इक्वल है। और ये अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि अगर हमने एक एक्सरसाइज में याद किया है कि साइन जो है वो P/H के इक्वल है तो क्या जहाँ पर भी साइन आएगा वो इसी के इक्वल होगा। तो बेटा अगर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन था तो बिल्कुल जी साइन जहाँ पर भी रिपीट होगा वो फिर P/H के ही इक्वल होगा। ऑलराइट, तो अब P/H है। ठीक है, तो उसका मतलब है वो है 2/3। अब देखिए हमें जस्ट इतना बताया गया था ना कि साइन थीटा इक्वल टू है 2/3 के। तो हमें पता है साइन इक्वल किसके होता है, साइन इक्वल होता है P/H के। तो हमें क्लियर हो गया कि P परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 और H जो है वो हाइपोटेन्यूस यानी कि वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, हमने इसलिए P/H बनाया था कि हमें पता चल सके कि 2 किसकी वैल्यू है और 3 किसकी वैल्यू है। तो 2 हो गया परपेंडिकुलर और 3 हो गया हाइपोटेन्यूस। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम जो है वो फिथागोरस थ्योरम की मदद से जाएंगे और जाके बेस फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की कोई एक साइड हमें ना गिवन हो, हमने फाइंड करनी हो तो हम फिथागोरस थ्योरम की जो है वो हेल्प ले लेते हैं। तो बेटा वो इक्वल होता है, इसको कुछ बच्चों ने इस तरह से भी याद किया होगा, C² इक्वल टू A² प्लस B²। ठीक है, तो इसको हम H² इक्वल टू P² प्लस B² भी इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि CB इसको रिप्रेजेंट करता है हाइपोटेन्यूस को। तो बेटा हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है हमारे पास 3 तो हमने 3 का स्क्वायर ऐड किया। P की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हमने 2 उसके ऐड किया और B हमारे पास नहीं है तो हमने यहाँ पे B ही लिखा रहने दिया। अब ये 3 का स्क्वायर आ गया 9, 2 का स्क्वायर आ गया 4। अब 2 इस तरफ प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये B है। अब B यहाँ पे ही मतलब B इधर का ही है, हमने बस 2 को उठा के इस तरफ लेकर आया। 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा। बेटा हमें B चाहिए, B का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ जो है हमने स्क्वायर रूट लिया। ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो B इक्वल टू √5 आ गया। तो यानी कि ये जो B की वैल्यू है इसकी वैल्यू आ जाएगी √5।
तो अब हमारे पास बी की भी वैल्यू आ गई है। इस तरह से हम जो है वो खुद फाइंड करेंगे, एक वैल्यू जो हमारे पास मिसिंग है ना वो हमने फाइंड कर लेनी है। और फिर सिंपल जो हमने स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि कॉस थीटा जो है बी बाय एच की इक्वल है, तो बी की क्या वैल्यू है √5 लिख दिया, एच की क्या वैल्यू है 3, सिंपल। फिर tan हमारे पास होता है p बाय बी, तो p की वैल्यू 2 और b की वैल्यू √5, तो हमने वो ऐड कर दी। फिर कोसिकेंट पे आ जाते हैं, तो कोसिकेंट किसका उलट होता है साइन का। मैंने आपको पहले भी बताया स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज में कि अगर c से वैल्यू शुरू हो रही है तो उसका मतलब वो s की उलट फॉर्म होगी, और अगर s से वैल्यू स्टार्ट हो रही है तो उसका मतलब वो c की उलट फॉर्म होगी। तो अब साइन का आंसर आया ना 2/3, तो कोसिकेंट का आंसर होगा 3/2। हमें कुछ भी सोल्व या प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद सेकेंड है ना, तो बेटा कोस का आंसर है √5/3, तो हम इसका आंसर लिख देंगे 3/√5, क्योंकि ये उन्हीं की उलट वैल्यू होती है, उन्हीं को उनकी जो वैल्यू हमारे पास होती है उसी को हमने उल्टा देना होता है, राइट। अब tan का हमारे पास आंसर है p/b, तो कोट हमारे पास होता है b/p, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू को हमने उलट कर देना, ठीक है। तो वो जो उसकी वैल्यू को हम उल्टाएंगे वही क्या होगा, ऑपोजिट कर देंगे ना उसका, तो वो हो जाएगा कोट की वैल्यू। तो ये 2/√5 है, तो ये आ जाएगा √5/2। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो है हमारा एक पार्ट फाइनली फिनिश हो गया है। तो इसी तरह जो है आगे सारी की सारी एक्सरसाइज है बेटा, आपने अच्छे से जो है सारे क्वेश्चंस खुद ही परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। अब ज़रा हम जल्दी से जो है एक दफ़ा देख लेते हैं क्वेश्चंस, ताकि हमें आइडिया हो सके हमारे जो सारे क्वेश्चंस हैं वो होने किस तरह से। अब बेटा यहाँ पर आपको एक वैल्यू गिवन है, ठीक है, एक डायग्राम। अब इस डायग्राम में आपके पास कॉज गिवन है, तो यू नो कॉज किसके इक्वल होता है बेटा, कॉज इक्वल टू होता है b/h, इसी के इक्वल होता है ना b/h। अब ये है आपके पास h, ये है आपके पास b, h मीन हाइपोटेन्यूस, b/बेस, और ये मैंने जो ऊपर फिंगर रखा हुआ है मैं छुपा रही थी इसको √7 को। अब बताती हूँ कि ये √7 कहाँ से आया। इसको हम बोलते हैं a, ठीक है, a मीन परपेंडिकुलर, ठीक है, a भी बोल सकते हैं, p बोल लेते हैं, इसको हम p बोल दिया, ये हो गया परपेंडिकुलर, क्लियर। अब जी देखो क्वेश्चन में तो हमें 3/4 गिवन था, √7 तो नहीं था गिवन। तो मैंने पहले भी कहा है कि जब राइट एंगल ट्राइंगल की कोई एक साइड हमने फाइंड आउट करनी हो ना, तो उसको हम किससे फाइंड आउट करते हैं, फिथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो अब हमें b भी गिवन है और 4 भी गिवन है h, ठीक है, क्योंकि कोस का क्या फॉर्मूला होता है b/h। तो हमारे पास जो डायग्राम थी वो कुछ इस तरह से बनी हुई है, और जी उसका ये आ गया h4 और ये आ गया 3b, ठीक है। अब ये जो है हमने फाइंड आउट करना है p अपना, तो यहाँ पर हमने फिथागोरस थ्योरम लगाना है। फिथागोरस थ्योरम में h की जगह पे h की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू, p हमारे पास नहीं है तो हमने p लिखा रहने देना है। अब बेटा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और ये p का स्क्वायर आ जाएगा। 9 इधर प्लस क्या है, 16 के साथ जाके वो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एरो लगा के बता दी कि मैंने डायरेक्शन चेंज की है, पहले 9 p के साथ था, अब मैंने 9 को 16 के साथ लिख दिया है। 16 में से 9 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 7। तो अगेन वही बात, हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर, हमें p चाहिए, p स्क्वायर नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो p इक्वल टू √7 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने फाइंड आउट कर लिया जी, हमारे पास जो p है उसकी वैल्यू क्या है, √7, ये देख लें, ठीक है। ये h हो गया 4, b हो गया 3 और p हो गया √7। अब आगे सारे जो हैं वो आपको फार्मूलाज आते होंगे। साइन किसके इक्वल है, तो साइन थीटा जो है वो हमारे पास इक्वल होता है p/h, तो p/h है, p की वैल्यू √17 है, ये देखिए p √17 और h है आपके पास 4, तो हमने वो लिख दिया। अब tan हमारे पास इक्वल होता है साइन बाय कोस, तो यानी कि p/b, तो p की क्या वैल्यू है √7 और b की क्या वैल्यू है 3, तो हमने जस्ट ये पुट कर दी, क्लियर। अब बेटा कोसिकेंट किसका उलट होता है जी, साइन का, तो ये अगर √7/4 है तो ये आ जाएगा 4/√7। अब सीकेंट किसका उलट होता है, कोस का, तो कोस की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी तो वो थी 3/4, तो अब ये हो जाएगी 4/3। अब कोट है, तो कोट किसकी उलट फॉर्म है, टैन की, तो टैन अगर हमारे पास p/b है तो कोट होगा b/p, तो वो हो जाएगा 3/17। इस वैल्यू को हम उलट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको अपोजिट लिख देंगे, क्लियर। होप सो कि आपको जो है वो ये वाला मेथड जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। थोड़ा स्पीडली इसलिए मैंने काम करवाना शुरू कर दिया क्योंकि इसका एक ही पार्ट जो है वो अच्छे से समझ अगर आ जाए तो बाकी क्वेश्चन सोल्व करना मुश्किल नहीं है। अब बेटा यहाँ पर जो है वो हमें tan थीटा गिवन है। अब जी यहाँ पर आप मुझे बताएं कि tan की क्या वैल्यू होती है ना, tan की वैल्यू होती है p/b, तो ये इसको हम p कहते हैं, इसको हम b कहते हैं और इसको हम h बोलते हैं। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2,
ठीक है, यही होता है ना। ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है P/B, तो P पे रिप्रेजेंट हो रहा है 1, तो 1 हो जाएगा P, और B पे रिप्रेजेंट हो रहा है 2, तो 2 हो जाएगा B। ठीक है, अब हमारे पास H नहीं है, तो H फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। फिथागोरस थ्योरम बेटा हम अप्लाई करेंगे, P की जगह पे हम P की वैल्यू, B पे B की वैल्यू, 1 का स्केयर 1 ही होता है, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, अगेन वही बात कि हमें स्केयर नहीं चाहिए, हमें एज चाहिए, तो स्केयर रूट लेंगे, ये स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास एज इक्वल टू आ जाएगा स्केयर रूट 5 के। आगे आपने वही काम करना है, साइन फाइंड आउट करना है, कोस करना है, कोसिकेंड, सिकेंड, टैन और कॉट। तो टैन हमें दिया गया है तो हम टैन नहीं फाइंड आउट करेंगे। अब ये देखें, ये साइन थीटा था P/H के, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/√5, तो कोसिकेंड आ जाएगा B/H है, तो ये आ जाएगा 2/√5। यानी कि ये जो डायग्राम गिवन थी ना, ये वाली डायग्राम, ये यहाँ पर देखें हमें नज़र नहीं आ रही, तो हम यहाँ पे दोबारा मेक करते हैं ताकि इजीली जो है हम वैल्यूज पुट कर सकें। ये है B, ये है H और ये है P। इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अब B/H है तो B की वैल्यू 2 है, H की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 है, ऐड कर दें सिंपल। कोसिकेंड जो है वो साइन का ही उलट होता है, तो ये 1/√5 है, तो ये स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, नीचे 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती। कोसिकेंड किसका उलट फॉर्म होता है बेटा, कोस का, तो कोस 2/√5 है, तो ये स्क्वायर रूट 5/2 आ जाएगा। देन हमारे पास बचता है कॉट, तो यहाँ पे देखिए टैन की ही उलट फॉर्म होती है कॉट की, तो अगर ये 1/2 है तो कॉट क्या होगा 2/1 और इक्वल टू 2, क्योंकि ओवर के नीचे हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 2। क्लियर। इस तरह इसका जो है पार्ट 4 उस पर आ जाते हैं जी। पार्ट 4 में हमारे पास जो है वो सिकेंड गिवन है, मीन्स कि अब हम इसमें जो है वो सिकेंड फाइंड आउट नहीं करेंगे। अब जी सिकेंड की वैल्यू हमें दी गई है 3, तो 3 मीन्स के उसके फ्रैक्शन में भी फिर वैल्यू होगी, तो उसके फ्रैक्शन में फिर 1 है। हमने डायग्राम मेक की, अब डायग्राम में ये हमारे पास P है, ये B है और ये H है। अब सिकेंड किसकी फॉर्म होता है, सिकेंड अगर ये S से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब इसकी सीधी फॉर्म फिर कोस की होगी, तो कोस हमें पता है वो किसके इक्वल होता है B/H के। तो बेटा ये अगर 3/1 है तो जब हम इसको सीधा करेंगे कि ये हो जाएगा 1/3, ठीक, क्योंकि इसकी ही दूसरी फॉर्म क्या आ जाएगी कि कोस, अगर कोस 1/3 होता तो हम इसको सेकेंड में चेंज करते तो हम 3 लिख देते ना। तो अभी सेकेंड की वैल्यू 3 है, तो इसको हम जब कोस में चेंज करेंगे तो हम 1/3, जो वैल्यू ऊपर होती है हमने नीचे लिख देनी होती है, जो नीचे होती है वो हमने ऊपर लिख देनी होती है। क्लियर हो गया, तो ये वैल्यू हमने ऐड कर ली, तो हमें आइडिया हो गया B की वैल्यू 1 है और H की वैल्यू 3 है। अब P हमारे पास नहीं था, तो P को फाइंड आउट करने के लिए हमने ही पिथागोरस थ्योरम लगाया, उसी तरह वैल्यू इसकी ऐड की, H की जगह पे उसकी वैल्यू, B की जगह पे उसकी वैल्यू, और जो है P नहीं था तो वो नहीं लिखा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाता है। अब ये 1 इधर प्लस का है, जब ये 3 के साथ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 9 में से 1 निकालो तो 8 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट किया है 8 का, ये मैंने एक स्टेप छोड़ा, मैं यहाँ पे कर देती हूँ P स्क्वायर इक्वल टू 8। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P इक्वल टू 8। ठीक है, तो आगे मैंने आप 8 भी लिख सकते हैं और आप इस यहाँ पे 2/√2 भी लिख सकते हैं। अब वो कैसे, 8 का स्क्वायर रूट ले लो, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो इसको जो है हम 2 का पेयर बना सकते हैं और एक 2 ऐसे लिख सकते हैं। ये जो पेयर बनाया है क्योंकि 3 था ना, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, इसको सिंगल लिख लिया, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर और अंदर एक ये वाला 2 जो है हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, तो स्क्वायर रूट 8 जो है वो इक्वल होता है 2 × स्क्वायर रूट 2। क्लियर, बाकी सारा काम वही है। साइन थीटा लिखेंगे P/H के है, तो P की वैल्यू क्या आई है 2 स्क्वायर रूट 2 और H की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। ठीक है, इस ऐसे लिख दिया। कोस की जो वैल्यू है वो हमें पहले ही पता है कि सेकेंड का उलट करेंगे तो कोस आ जाएगा। उसके बाद टैन हमें पता है P/B है, तो P की वैल्यू 2/√2 है और इसकी जो B की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, तो वो ऐड कर दी। अब कोसिकेंड की उलट फॉर्म आ जाएगी, ये साइन की ही दूसरी वैल्यू आ जाएगी, तो 3 नीचे है तो हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे, 2/√2 ऊपर है तो यहाँ पर नीचे आ जाएगी, क्योंकि इसी वैल्यू को हम उलट कर देंगे तो वो किसकी बन जाएगी, कोसिकेंड की। ठीक है, तो सेकेंड के लिए किसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, तो वो सेकेंड की वैसे हमें गिवन थी, फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कॉट पे आ जाते हैं, तो टैन की दूसरी वैल्यू जो बनेगी ऊपर नीचे करके वो कॉट की बनेगी, तो वहाँ नीचे है तो ऊपर लिख देंगे, 2 स्क्वायर रूट 2 जो है वो हम नीचे लिख देंगे। तो इस तरह से हमने जो है अपनी वैल्यूज फाइंड कर ली।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। तो इसमें हमारे पास कॉड गिवन है, ठीक है। तो अब कॉड को पहले हम 10 में चेंज करेंगे और देखेंगे कि ये किसकी इक्वल है। अब अगर 10 में चेंज करेंगे तो बेटा स्क्वायर रूट 2 ऊपर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3 नीचे आ जाएगा। ये इकट्ठा भी हम लिख सकते हैं और अलग-अलग वैल्यू का भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है 10 इक्वल होता है p बाय b के। तो हम इसकी डायग्राम में करके चेक करते हैं कि किसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। अब देखें p ये होता है तो p की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 2। b ये होता है तो b की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 3। हमने यहाँ पे वैल्यूज से देख के पता कर लिया p की ये वैल्यू है और b की ये वैल्यू है। अब हमारे पास h नहीं है हाइपोटेनियस, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अगेन वही बात, हम फिथागोरस थ्योरम की तरफ जाएंगे। p की जगह पे p की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू, दोनों ही स्क्वायर रूट में थी तो ये वाला स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। 2 + 3 बच जाएगा, 2 + 3 = 5 आ जाएगा। फिर इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि ये स्क्वायर कैंसिल हो सके। तो h = स्क्वायर रूट 5 आ गया। ये आपके पास h का आंसर आ चुका है। तो आप क्या करेंगे जी, सिंपल वही फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। साइन थीटा आ जाएगा, ये देखें p बाय b के होता है, p बाय h के इक्वल होता है। तो p की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 और h की वैल्यू आ गई है हमारे पास स्क्वायर रूट 5। कोस की वैल्यू होती है b बाय h, तो b की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 और h की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5। tan होता है हमारे पास p बाय b, तो p की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब कोसिकेंड उल्ट वैल्यू होगी साइन की, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5/2, यानी कि नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, ठीक है। इसी तरह सेकेंड हम फाइंड करेंगे तो सेकेंड की उल्टी फॉर्म होती है कोस की। तो कोस अगर 3/5 है तो हम लिख देंगे 5/3। ये देखिए स्क्वायर रूट 5/3। कॉड की जो वैल्यू है ये हम tan को सीधी उलट करके लिख लेंगे। अगर ये स्क्वायर रूट 2/3 है तो ये हम यहाँ पे स्क्वायर रूट 3/√2 करेंगे। तो इसके साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी मेरे स्टूडेंट का जो है कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो बेटा आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी जो है वो कन्फ्यूजन आ रही है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे है हमारा प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जी अब जो है वो हम मेन काम की तरफ आए हैं। जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूलाज 3 याद किए हैं ना, वो फॉर्मूलाज अब यहाँ पे जो है वो यूज़ होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पढ़ा है जी प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हमने जो है इन दोनों को बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे इक्वल हैं, ठीक है, कि ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू के कैसे इक्वल है, हमने सिंपल ये बताना है। तो बेटा हमने जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ली है और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास था साइन थीटा प्लस कोस थीटा स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आपको जो है आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, ठीक है। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। यहाँ पर a है अब साइन थीटा और b है कोस थीटा। तो साइन थीटा स्क्वायर प्लस कोस थीटा स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का पहली ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट, सही हो गया। इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर ली तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब अगर आपको याद हो तो मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने से पहले आपको एक फॉर्मूला रिवाइज करवाया था। मैंने कहा था इसको याद कर लें, आगे यूज़ होगा। तो वो यही था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बेटा आपने यहाँ पे साथ ऐड भी करना है अपना फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट। तो ये आ जाएगा 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब कोई भी जब आप फॉर्मूला ऐड करेंगे ना तो फिर आपने उनके साथ ये 3 डॉट बना देने हैं, तो पता चल जाए कि यहाँ पर फॉर्मूला ऐड हुआ हुआ है, नोट लिखा हुआ है। तो कितना आसान था, देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। जो चीज़ उन्होंने कही थी वही हमने प्रूव कर दी। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे मूव करें 3 की तरफ। तो 3 पे अब उन्होंने कहा है जी साइन कोस बाय साइन थीटा बताएं जी वो इक्वल टू 1/tan थीटा है। तो अगेन हमने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड नहीं, हमने दोनों साइड्स लेनी है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब 1 साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और कोस जो है वो tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए कोस को हमने tan के साथ, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपने पढ़ी होगी ना और सोल्व भी की होगी कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे के साथ और नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के साथ। साइन थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस थीटा tan के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें tan की जो वैल्यू है हम जानते हैं वो क्या होती है बेटा, वो होती है p/b और अगर साइन कोस में लिखे तो वो इक्वल टू होती है साइन थीटा बाय कोस थीटा। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है।
तो हम tan की जगह पे लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। तो ये sin थीटा 1 जा sin थीटा आ गया। अब ये देखो ये cos थीटा इस cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा आपके पास sin थीटा इक्वल टू sin थीटा। और उन्होंने यही कहा था कि प्रूव करें कि ये आइडेंटिटीज है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि इसका आंसर भी sin थीटा आया है और इसका आंसर भी sin थीटा आया है। तो यही हमने फाइंड आउट करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आए। तो जब दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो उसका मतलब होता है कि आपका आंसर करेक्ट है। क्लियर? बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। वैसे मेरी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो फेवरेट है। मैथ्स तो मेरा फेवरेट है ही, लेकिन मैथ्स में अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री ये दोनों चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो जी अब आगे काम करते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा, हमने ये सारी वैल्यू को सोल्व करके इसका आंसर जो है वो 1 बनाना है, ताकि हम कह सकें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। यहाँ पर भी आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेकिन इसमें देखिए कोसिकेंड भी है और सिकेंड का वर्ड भी यूज हुआ है। तो सबसे पहले आपने इनको सीधी फॉर्म में लिखना है कि ये किसके इक्वल होते हैं। ये साइन थीटा हमने वैसे लिखा, दरमियान में प्लस भी वैसे लिखा, ये कोस थीटा भी आपने वैसे लिखा। अब ये जो कोसिकेंड है ये हमें पता है ये सी से शुरू हो रहा है, तो इसकी सीधी फॉर्म क्या होगी, साइन। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा के। अगर देखें आपके पास लिखा है ना साइन थीटा, तो इक्वल टू होता है 1 बाय कोस थीटा के। सॉरी कोस लिख रही हूँ, कोसिकेंड, ये ई सी भी ऐड हो जाएगा। और अगर आपके पास कोसिकेंड लिखा है ना तो वो इक्वल टू होता है 1 बाय साइन थीटा के, क्योंकि ये एक दूसरे की उल्टी ही फॉर्म होती है। तो अब ये कोसिकेंड था तो इसको हमने लिख दिया 1 बाय साइन थीटा, और ये सिकेंड था तो इसको हमने लिख दिया 1 बाय कोस थीटा। अब देखो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपने, ये जो साइन नीचे है ना फ्रैक्शन के, ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कोस भी ऊपर वाली वैल्यू के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको पता है ना, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो नीचे वाली वैल्यू फिर ऊपर वाली वैल्यू के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर नहीं पता तो अभी फिर इस वैल्यू को याद रखें। तो नीचे फ्रैक्शन में 1 ही बचेगा, तो नीचे 1 लिखने की फिर कोई ज़रूरत नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा के साथ दरमियान में प्लस है तो कोस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस थीटा के साथ, ठीक है। ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, एक साइन ये एक साइन ये, साइन थीटा मिलके कितने हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा मिलके क्या हो जाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा। तो हम पढ़ चुके हैं जी, हंस प्रूव्ड कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला फर्स्ट में मैंने आपको याद करवाया था। तो आगे ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये देखें 1 हमने प्रूव कर लिया, तो इवन बल्कि हमें राइट हैंड साइड पे भी हमें 1 ही चाहिए था। हो गया सॉल्व। बस ये फार्मूला आपको आना चाहिए, आगे तो बहुत ज़्यादा जो है ये मज़े के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा जी, ये हमने प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है ना वो इस वैल्यू के इक्वल आए। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जो है वो कोस को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर मैं जब कॉमन लिया तो ये सारी वैल्यू मैंने बाहर लिख ली ना, तो ब्रैकेट में फिर क्या बचेगा 1, ठीक है। अब ये मैंने माइनस लिखा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा जो है, अब देखो बेटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, अच्छा सुनो, मैंने कॉमन नहीं लिया, सॉरी, मैं ये माइनस मुझे नज़र नहीं आया। कोस स्क्वायर थीटा लिखा, फिर ये वाला माइनस लिखा, फिर मैंने ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखें वही बात आ गई ना, मैंने आपको कहा था आपने याद रखना है। अब हमने ये वाला फॉर्मूला याद किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैंने आपको कहा था इसी से आगे फॉर्मूला बन सकता है, या साइन को उस तरफ लेके जाया जा सकते हैं, या कोस को उस तरफ हम लेके जा सकते हैं। अब ये साइन स्क्वायर थीटा था इतना, ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा हमने इधर ही लिखा रहने दिया, ये कोस इधर प्लस का है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। तो हम ये देखो हमने यहाँ पे मैंने दोबारा भी लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा, जब ये देखिए ये कोस इधर प्लस का है, जब ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये इसी फॉर्मूले से जो है हमने आगे फॉर्मूला मेक किया है, तो आगे हम 2 कोस बना के इसको कोस इक्वल ला सके। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसकी जो ब्रैकेट है हम उसको ओपन करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, ये -1 लिख दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखें ये कोस, ये भी एक है और ये भी एक है, 1 इधर है और 1 ही इधर है, 1 1 कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये -1 साथ वैसे ही। तो हमने यही तो फाइंड आउट करना था कि ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो हंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर?
ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारे पास लिखा हुआ है जी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे मैंने थीटा नहीं लिखा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो सेम टू सेम ना इसी तरह का क्वेश्चन है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है, बस यहाँ पर हमने साइन की जगह पे वैल्यू पुट की थी ना, बिकॉज हमें अपने आंसर में कोस चाहिए था। अब हमें अपने आंसर में क्या चाहिए, साइन, तो हम कोस की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे ताकि साइन साइन मिलकर जो है वो ये बन जाए। बहुत आसान है, बिल्कुल सेम इसी तरह है। अब देखिए हमने करना है क्या, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, ठीक हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया और अब हमें एक फॉर्मूला आता है और वो फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऑलराइट, अब देखिए हमने यहाँ पे जब लिखा तो ये जो कोस था ना, इसकी जगह पर मैंने ऐड कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो ये कोस स्क्वायर थीटा इधर ही है, ये 1 भी इधर है, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस क्या इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये देखिए हम कोस की जगह पे लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये देखो 1 इधर ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमने कह दिया जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने यही तो फाइंड आउट करना था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये देखें हमारे क्वेश्चन में आ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर हम मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है हमारे पास वैल्यू है 1 माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा इक्वल कोस थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए जब दोनों तरफ जो वैल्यू है थोड़ी सेम सेम होना, तो फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है ना वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप करना है ना वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ताकि हम वैल्यू को आसान से आसान शक्ल में लेकर आ सकें, ठीक हो गया। अब बेटा इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हमने पहले भी एक सवाल फाइंड आउट कर लिया है, उसका ये मतलब होता है कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाए और नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। कोस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 माइनस साइन थीटा जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा से। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया, दरमियान में चाहे डॉट लगा तो उसका भी मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और ब्रैकेट्स हैं तो उसका भी मतलब है ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक हो गया। आप देखें अगर आपको याद हो तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो इक्वल टू होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है, एक दफ़ा वैल्यू माइनस में एक दफ़ा वैल्यू प्लस में है, तो इसको जब क्लोज करेंगे तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए हमारे पास 1 है तो हमने लिख दिया 1 स्क्वायर, और बी हमारे पास साइन थीटा है तो हमने लिख दिया साइन थीटा स्क्वायर, ठीक हो गया। अब कोस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा। अब ये देखें 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये माइनस लिखा, साइन का स्क्वायर जब ओपन किया तो इसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना हमने किया। अब हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है। अब ये देखिए पीछे हमने क्वेश्चंस भी किया था कि ये साइन इस तरफ प्लस क्या है, जब हम उठा के इस तरफ ले आएंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और यही क्वेश्चन हमने यहाँ पे भी सॉल्व आउट किया है कि कोस स्क्वायर इधर आ गया, साइन इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और अगर हमने साइन को इधर रखना हो कोस इधर प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा। इस तरफ भी कोस स्क्वायर थीटा है, इस तरफ भी कोस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं तो हम कह देंगे हंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ जाएं तो दैट्स मीन हमारा क्वेश्चन जो है वो ट्रू हो गया है। ओके जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा जो है उसको इक्वल लेकर आना है 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा के। क्लियर। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लिखा हुआ है सिकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, तो इन दोनों को हम लिख लेंगे ये किसके इक्वल होता है। तो बेटा इस सिकेंड किसके इक्वल होगा कॉस के, तो हमने लिख दिया 1 बाय कॉस थीटा। पता नहीं इतना कि सिकेंड जो है वो इक्वल होता है कॉस के, तो सिकेंड ऊपर है तो हम लिखेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस ऊपर होता तो हम लिखते हैं 1 बाय सिकेंड थीटा। अब टेन का भी हमें पता है वो इक्वल होता है साइन बाय कॉस के, पीछे हम ये सोल्व कर चुके हैं। अब देखिए दरमियान में माइनस आ रहा है, तो कोई भी जब वैल्यूज़ के दरमियान में माइनस या प्लस आ जाए तो उसको हमने एलसीएम लेना होता है। अब कॉस का हमने एलसीएम ले लिया, एक दफ़ा नीचे लिख लिया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस साइन थीटा हमने लिख लिया, ठीक हो गया। अब ये जो स्क्वायर है ये बता रहा है हमें कि ये नीचे वाली वैल्यू का भी स्क्वायर है, ये ऊपर वाली वैल्यू का भी स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पे
इसका कोस स्क्वायर थीटा अलग कर लिया और इसका हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, ठीक है। अब ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने लिखा रहने दिया, कोस स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया, वो इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वही एक बात बार बार रिपीट हो रही है, यही एक अगर एक फार्मूला आपको आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो बेटा ये देखो ये जो कोस है ये यहाँ पे ही हमने रहने दिया, ये इक्वल ये 1 भी यहाँ पे लिखा, ये साइन इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये जो कॉस था ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे हमने क्या अप्लाई कर दिया ये। तो बेटा जैसे ये मैं साथ साथ लिख रही हूँ कौन सी वैल्यू पुट हो रही है, कौन सा फॉर्मूला पुट हो रहा है, तो जब आप अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये चीज़ें आपने साथ देनी है, ठीक है। इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और क्वेश्चन की समझ भी आती है और फिर आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। अच्छा जी, हमने यहाँ पर कोस की जगह पे लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप देखो तो अब ये जो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगेन जो है हम ये वाला काम करेंगे, ये जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया है ना, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक वैल्यू माइनस में और एक वैल्यू प्लस में, इसकी जगह पे लिख देंगे ताकि फिर माइनस वाली माइनस से कट जाए और हमारे पास हमारा आंसर आ जाए ऊपर माइनस और नीचे प्लस। इसका जो स्टेप है वो यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं। अब ये देखें ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास स्क्वायर की थी ना, तो हमने माइनस वाली ही वैल्यू 2 दफ़ा लिखी क्योंकि उसका स्क्वायर बाहर की तरफ था, ब्रैकेट के बाहर। जब वैल्यू ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर हो तो फिर वैल्यू का साइन चेंज नहीं होता, उसको ही हमने लिखना होता है 2 दफ़ा। और नीचे वाली जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने इसको एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, इसकी जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये देखिए ये माइनस वाली वैल्यू से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास बच गया 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो यही तो हमने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका सोल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो हमें बताया गया है कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा होल स्क्वायर जो है वो आपके पास इक्वल आएगा सिकेंड स्क्वायर थीटा और कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब लेफ्ट हैंड साइड जब हमने ली तो हमने पढ़ लिया हुआ है कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो हमें यह भी पता है कि कॉट जो है वो टेन की उल्टी वैल्यू के इक्वल होता है। अगर ये साइन बाय, तो बेटा कॉट की जगह पे हम लिख देंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा और टेन की जगह पे हम लिख देंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्योंकि ये जो कॉट की वैल्यू होती है वो एक्चुअली में टेन की ही वैल्यू होती है, लेकिन वो जो है वो रिप्लेस की गई होती है, उलट वैल्यू जो होती है उसकी। ठीक है, अब हमें पता है कि इसके दरम्यान में प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर किसी वैल्यू के दरम्यान में प्लस या माइनस आ जाए तो उसको हमने जो है वो एलसीएम लेना होता है। ठीक है, अब एलसीएम में हम कॉस थीटा और साइन थीटा को जो है कंबाइन कर देंगे। और ये देखो ये साइन थीटा के नीचे कॉस लिखा हुआ है ना, तो इसको हम साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और कॉस थीटा के नीचे जो है वो साइन लिखा हुआ है तो इसको फिर हम कॉस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। इतना आपको पता होना चाहिए कि जब हम एलसीएम लेते हैं तो उसके नीचे वाली जो वैल्यू मैच नहीं कर रही होती फिर वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यही सारा काम हम यहाँ पर करेंगे। तो साइन थीटा जब साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जब कॉस जो है वो कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो कॉस स्क्वायर थीटा जो है हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब नीचे जो है कॉस थीटा और साइन थीटा हमने कंबाइन कर दिया था। तो हम जानते हैं, हमने ऑल ओवर पूरी एक्सरसाइज में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल टू 1 होता है। तो ये हमने एज इट इज लिखा रहने दिया, कॉस थीटा साइन थीटा, चाहे इसको साइन पहले लिखो चाहे कॉस पहले लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब दोनों वैल्यू एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि अगर 1 बाय साइन थीटा है तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोसिकेंड, क्योंकि एस से है तो उसकी फिर उल्टी फॉर्म क्या आ जाएगी, सी से कोसिकेंड, और कोस से हम जानते हैं उसकी उल्टी फॉर्म क्या होती है, सीकेंड। तो 1 बाय की फॉर्म में ना 1 बाय साइन थीटा होगा तो इक्वल टू आ जाएगा कोसिकेंड थीटा के, और 1 बाय कॉस थीटा है तो इक्वल टू आ जाएगा सीकेंड थीटा के। ठीक है, तो इन दोनों के बाहर स्क्वायर भी लगा हुआ है तो हम लिख सकते हैं जब इसका स्क्वायर हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा और सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो हमने क्वेश्चन में भी यही प्रूव करना था कि सीकेंड स्क्वायर थीटा और कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये देखें हमारे पास आ गया कोसिकेंड स्क्वायर थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसका कोई इशू नहीं है कि पहले सीकेंड आ रहा है या कोसिकेंड आ रहा है, मतलब ये होना चाहिए कि दो वैल्यू होनी चाहिए और दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 10 है। अब ये देखें हमें थोड़ा बड़ी वैल्यू में दिया गया है tan थीटा प्लस सिकेंड थीटा -1 और बाय tan थीटा माइनस सिकेंड थीटा +1 इक्वल टू हमारे पास आना चाहिए tan थीटा और प्लस सिकेंड थीटा के। अब हमने इसको प्रूव करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब जब हमने लेफ्ट हैंड साइड बेटा लिखनी है ना, तो अब हमें पता है, अब ये देखेंगे tan थीटा मैंने लिखा, ये सिकेंड थीटा लिखा और ये 1 की जगह पे मैंने लिख दिया सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद हो तो एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले मैंने कुछ फार्मूलाज आपको याद करवाए थे। तो उस फार्मूले में हमने पढ़ा था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैं दोबारा लिखती हूँ, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू था सिकेंड स्क्वायर थीटा के। ठीक हो गया। अब ये 1 इधर ही है, अब ये सिकेंड स्क्वायर थीटा भी इधर ही हमने लिखा। अब ये tan थीटा 1 के साथ जो है वो प्लस का है और ये सिकेंड के साथ आके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक हो गया। तो ये देखें ये 1 जो है, इस 1 की जगह पे हम फिर लिख सकते हैं ये वाला सिकेंड स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद नीचे वाली वैल्यू मैंने वैसे ही लिखी रहने दी। अब ये देखें ये वाली सारी वैल्यू वैसे ही लिखी, अब ये माइनस लिखा। अब ये सिकेंड स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने इसको एक दफ़ा माइनस में लिख लिया और एक दफ़ा प्लस में, और यानी कि यहाँ पर मैंने फॉर्मूला यूज़ किया a² माइनस b² वाला कि अगर दो वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है तो हम उसको एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर चेक करें, ये tan थीटा प्लस सिकेंड थीटा मैंने लिखा और उसके बाद जो है सिकेंड थीटा माइनस tan थीटा और सिकेंड थीटा प्लस tan थीटा की जगह पर मैंने लिख दिया 1 माइनस। अब इनमें से जो है वो मैंने सिकेंड को कॉमन ले लिया। यहाँ से जब सिकेंड कॉमन आया तो यहाँ पर बच गया 1, हमने लिख दिया 1 माइनस सिकेंड थीटा प्लस tan थीटा। अब यहाँ पे देखें 1 माइनस सिकेंड थीटा प्लस tan थीटा जो है, अब ये देखें tan थीटा प्लस का, सिकेंड थीटा माइनस का और 1 भी प्लस का, तो ये वाली सारी वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो पीछे हमारे पास बच जाएगा tan थीटा प्लस सिकेंड थीटा। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यही हमें प्रूव करना था कि राइट हैंड साइड इक्वल है tan थीटा प्लस सिकेंड थीटा है। तो क्वेश्चन चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमारे पास ये लिखा हुआ है tan थीटा प्लस सिकेंड थीटा। तो इसको हमने बता दिया जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास हमारा क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में अब जो है वो क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे क्यूब वाली वैल्यू लिखी नज़र आ रही है ना हमें, तो हमने इस वैल्यू को इस तरह से सॉल्व आउट करना है कि इसका आंसर जो है वो इसके इक्वल आए। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास साइन क्यूब थीटा था और कोस क्यूब थीटा था। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हमने जो है वो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में पढ़ा था, a³ माइनस b³ इक्वल a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है। अब इस फार्मूले के मुताबिक ये सारे जितने फार्मूलाज मैंने अपनी एक्सरसाइज में यूज़ किए हैं ये सारे आपको ज़ुबानी आने चाहिए, देन ही जो है वो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया a से मुराद है साइन क्यूब थीटा और b से मुराद है कोस थीटा। ठीक है। ए की जगह पे मैंने लिख दिया साइन थीटा, बी की जगह पे मैंने लिख दिया कोस थीटा। फिर हम बड़ी ब्रैकेट की तरफ मूव किया हमने, हमें ए का स्क्वायर चाहिए तो ए है हमारे पास साइन, तो उसका स्क्वायर लिख दिया। ए से मुराद फिर साइन और बी से मुराद है जी कोस, तो वो लिख दिया और फिर प्लस और लास्ट पे बी का स्क्वायर चाहिए तो बी हमारे पास कोस है तो कोस का स्क्वायर थीटा हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है। ये वाली सारी वैल्यू एज इट इज चलती आएगी। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया, ये जो बी वाली वैल्यू इसको मैंने पहले लिख दिया प्लस कोस स्क्वायर थीटा और ये प्लस साइन थीटा और कोस थीटा मैंने एज इट इज लिखा रहने दिया। अब यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस सारी वैल्यू जब मैंने 1 ऐड कर दिया, 1 इसलिए ऐड किया क्योंकि हमने इसको 1 के इक्वल लाना था और अपनी राइट हैंड साइड के। तो ये देखें बस आपने क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते साथ ही जो है आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। तो बेटा यहाँ पर अब जो हमें वैल्यू दी गई है ना वो ना तो स्क्वायर में दी गई है ना ही क्यूब में। अब यहाँ पर हमें जो पावर है वो 6 की फॉर्म में दी गई है। तो पहले हम या तो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे या फिर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने इसको क्यूब में कन्वर्ट करना है। अब देखिए 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, तो हमने साइन स्क्वायर लिख दिया और उसके ऊपर उसकी पावर क्यूब डाल दी। यहाँ पर भी हमने कोस स्क्वायर लिख दिया और उसकी पावर क्यूब डाल दी। अब दरमियान में माइनस है तो सेम यही फॉर्मूला हमने
अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखें जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था तो ए की पावर क्यूब होनी चाहिए थी। अब यहाँ पर ए हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है तो उसके ऊपर पावर क्यूब है, और बी की पावर जो है वो भी क्यूब होनी चाहिए, तो उसकी पावर क्या आ जाएगी, बी की क्यूब। तो सेम यही फॉर्मूला हमने अप्लाई करते हुए अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाना है। तो जब हमने क्वेश्चन लिखा तो वही लिखा जी, यहाँ पर ए था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, बी था हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, तो ए बी लिखा, फिर ए का स्क्वायर, फिर ए बी दोनों, और फिर बी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी वैसे ही लिखा रहने दिया, ए स्क्वायर लिख दिया और बी को मैंने पहले ए के साथ लिख दिया, और ये जो फॉर्मूले वाली वैल्यू थी ये एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब ये देखें साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा है, और ये साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला सॉल्व आउट करने के लिए ना हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा तो नहीं था, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर ये वाली वैल्यू हम खुद से ऐड करेंगे ना, तो ये मैंने वैल्यू जो है वो खुद से ऐड की है। ठीक हो गया, और ये जो थी ना माइनस में फिर हम खुद से, अब ये देखो मैं यहाँ पे खोल के लिखती हूँ, ये वैल्यू थी हमारे पास प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक ये वैल्यू आ गई ए की, ये आ गई बी की, और ये वाली वैल्यू आ गई खुद की। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने माइनस में खुद से ऐड की और एक इसमें खुद से प्लस की भी ऐड की। जब हम खुद से प्लस की ऐड करते हैं ना तो फिर साथ हमने माइनस की भी ऐड करनी होती है। तो ये माइनस की मैंने एज इट इज़ लिखे रहने दी, और ये प्लस 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 करके क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्यों बनाया, क्या, ताकि आगे हम इसका फॉर्मूला बना सकें। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मैंने स्क्वायर बना दिया, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी जो है उसका फॉर्मूला बन जाता है। अगर उसमें 2 फॉर्मूला, जब देखो इसको फॉर्मूला ओपन करेंगे तो हम बनाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक हो गया, तो ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये फॉर्मूले का 2 आ गया, ये ए बी आ गया और ये बी भी आ गया। तो इसको मैंने इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, ए और बी का होल स्क्वायर बना दिया, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा मैंने लिखा रहने दिया। तो यहाँ पर हम फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैंने 1 ऐड किया, ये ऊपर स्क्वायर था तो इसलिए 1 के ऊपर स्क्वायर लगाया, तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब 1 का स्क्वायर लिखें या ना लिखें उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है। इसको जो है वो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। 2-3 फार्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज में बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं, तो बेटा आपने उन्हीं फार्मूलाज पे फोकस करना है। अगर ये वाला फॉर्मूला आपको आ गया है तो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंच जाए, और आपके जो भी टफ मैथ्स है, न्यू सिलेबस, इसको आप इजीली जो है वो मेरी वीडियो के थ्रू अपना सारा होमवर्क जो है, नोट्स जो है अच्छे से कंप्लीट कर सकें और अपने एग्ज़ाम की जो है वो प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।